हेलो दोस्तों, एवरेनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ घटनाएं पैरानॉर्मल ऐसी होती है जो इंसान के होश उड़ा देती है। हम आज आपके साथ एक ऐसा सच्चा इंसिडेंट शेयर करेंगे जो बिल्कुल ही अजीब था। साथ ही जहां ये घटा वो जगह पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से भरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रोज द सैफरॉन चैप्टर। दोस्तों, क्या हो अगर आपके साथ काम करने वाला साथी जो कई सालों से आपके साथ काम कर रहा है वो अचानक से गायब हो जाए? क्या करेंगे आप? ऐसी एक घटना घटी एक गुरुग्राम के सैफरॉन बीपीओ में, जहां एक रोज नाम की लड़की काम करती थी। रोज को 2015 में ही हायर किया गया था। वो एक होनहार लड़की थी और वो बहुत पंक्चुअल थी। साथ ही वो जब से ही बीपीओ से जुड़ी थी तब से वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का टाइटल अपने नाम करती आ रही थी। इस एम्प्लॉय रोज की तारीफ करते हुए ना बाकी के एम्प्लॉय सकते थे ना ही कंपनी। रोज बहुत पंक्चुअल तो थी ही, साथ ही वो शांत स्वभाव की लड़की थी और उसका नेचर बहुत अच्छा था। इसी कारण से सब उसके साथ फ्रेंडशिप रखना पसंद करते थे। पर इन सब के बीच यहाँ पैरानॉर्मल घटनाएं भी थी, पर रोज इन पैरानॉर्मल घटनाओं पर विश्वास नहीं करती थी। गुरुग्राम का ये बीपीओ कुछ साल पहले सिर्फ डे शिफ्ट का था और यहाँ रात में एरिया बहुत सुनसान हो जाता था। इसलिए यहाँ पर कंपनी ने कैब्स प्रोवाइड की हुई थी जो पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज देती थी। सारे एम्प्लॉयज दूर से आते थे और रोज के साथ रोज को मिलाकर एक कैब में 5 लोग जाते थे जो उसी के साथ आते थे कैब में और उसी के साथ जाते थे। एक दिन शिफ्ट खत्म होने से पहले एक इनबाउंड कॉल आया। जनरली इनबाउंड कॉल 10 से 15 मिनट के होते हैं जहाँ पर कस्टमर कुछ कंसल्ट लेते हैं, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा हो गए और रोज कॉल पर थी। जैसे जैसे समय बीता सब लोग शिफ्ट खत्म करके घर जाने की तैयारी करने लगे और कैब में जाकर बैठ गए। रोज को लगभग 1 घंटे से ऊपर हो चुका था उस कॉल पर और उसकी एक कलीग ने तंग आकर उस कॉल को खुद को ट्रांसफर कर लिया। पर हैरानी की बात ये थी कि उस कॉल पर कोई नहीं था और जब डिटेल चेक की गई तो वो कॉल 1 घंटे पहले ही कट हो गई थी। फिर रोज 1 घंटे से किससे बातें कर रही थी, ये सवाल उस कलीग के मन में था। साथ ही उसने ये बात अपने बाकी कैबमेट्स को बताई। रोज के आने पर सब शांत हो गए। रोज उस दिन कुछ भी नहीं बोली और उसका स्टैंड आने पर वो चुपचाप चली गई। अब कहानी में आने वाला है एक ऐसा ट्विस्ट जिसने बीपीओ में काम करने वाले हर व्यक्ति के होश उड़ा दिए और शायद आपके भी अब होश उड़ जाएंगे। अगले दिन सुबह बिल्कुल वैसी थी जैसे हर रोज होती है, पर उस दिन बीपीओ में रोज नहीं आई। सब काफी ज्यादा अचंभित थे कि आखिर पंक्चुअल रोज जो कभी लेट नहीं आती वो आज ऑफिस ही नहीं आई। और रोज का ना आना पहले कुछ दिन बना, फिर कुछ हफ्ते और फिर कुछ महीने। इस एब्सेंस से तंग आकर रोज के साथ जाने वाले कलीग्स ने ये फैसला लिया कि उसके एड्रेस पर जाकर पता लगाएंगे कि आखिर वो क्यों नहीं आ रही। जब वो उसके एड्रेस पर पहुंचे जहां रोज कंपनी की कैब उसे छोड़ा करती थी, वहां पर लैंडलॉर्ड ने बताया कि वहां रोज नाम की कोई लड़की नहीं रहती। ऐसा कैसे हो सकता है? तो रोज कहाँ रहती थी? सबको लगा लैंडलॉर्ड झूठ बोल रहा है, इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, पर पता चला कि वहां कोई रेंट पर रहता ही नहीं। आसपास के लोगों ने भी वहां रोज जैसी किसी लड़की को नहीं देखा। सबके मन में एक ही सवाल था कि रोज कहाँ है और रोज को सब मिलने के लिए बेताब थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से कुछ नहीं निकला। उसके बाद रोज के साथ काम करने वाले लोगों ने रोज का परमानेंट एड्रेस ढूंढ निकाला और उसके घर पहुंच गए। उसके घर जाते समय सबके मन में यही खुशी थी कि अब वो रोज से मिलेंगे। रोज के घर पहुंचकर सब लोग ये सोच रहे थे कि जब वो घर की बेल बजाएंगे तो रोज आकर दरवाजा खोलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। रोज के पिताजी ने दरवाजा खोला और रोज के माता पिता ने ये पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने बताया कि वो सैफरॉन बीपीओ से आए हैं और वो रोज से मिलना चाहते हैं। और ये सुनकर रोज के माता पिता हैरान हो गए। ये बातें सुनकर रोज की माँ रोने लगी और फिर रोज की कलीग ने पूछा क्या हुआ, तो रोज की माँ ने दीवार की ओर इशारा किया जहाँ पर रोज की तस्वीर के ऊपर हार चढ़ा हुआ था। ये देखकर सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और सब खड़े हो गए। आप भी ये बात सुनकर हैरान हो गए होंगे कि आखिर अचानक रोज कैसे मर गई। अभी तो और भी सस्पेंस बाकी थे। रोज की माँ ने बताया कि रोज को मरे लगभग 4 साल हो गए हैं और इन 4 सालों में रोज के बारे में पूछने कोई नहीं आया। तो आप लोगों का आना कैसे हुआ? रोज के परमानेंट एड्रेस पर 4 लोग गए थे, जिसमें से 2 लड़की और 2 लड़के थे और यही
रोज के साथ कैब में आते जाते थे। रोज की मौत की खबर सुनकर कोई भी बात करने की हालत में नहीं था, पर फिर भी रोज की एक दोस्त ने सारी बातें बताई कि रोज सैफरॉन बीपीओ में उनके साथ काम करती थी और वो एक बहुत पंक्चुअल एम्प्लॉय थी और कुछ महीनों पहले से ही वो बीपीओ नहीं आ रही थी। इस बात पर रोज के पिताजी ने बताया कि रोज की मौत 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। रोज के साथ काम करने वाले कलीग्स की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और उसका कारण शायद वो सदमा जो रोज की मौत का था। पर इस सच्ची घटना के साथ हम बीपीओ में होती घटनाओं को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। दरअसल दोस्तों, ये रोज का किस्सा कम नहीं इस बीपीओ को हॉन्टेड बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस किया गया है और देखा भी गया है। यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज ने बहुत सी पैरानॉर्मल घटनाएं रिपोर्ट की हैं। जैसे यहाँ पर जब एम्प्लॉयज कंप्यूटर पर वर्क कर रहे होते हैं तो अपने आप कंप्यूटर का ऑन ऑफ होना, इनबाउंड कॉल्स का आना पर वहाँ कॉल पर कोई नहीं होता, स्टेयर्स पर किसी के उतरने चढ़ने की आवाजें आना, साथ ही जब एम्प्लॉयज कॉरिडोर में जाते हैं तो उनके पीछे फुटस्टेप्स की आवाजें आती हैं। एम्प्लॉयज अक्सर यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि अगर यहाँ पर किसी रूम में खड़े हो जाएं तो आपको ऐसा जरूर लगेगा कि कोई आपके पीछे खड़ा है। खुसफुसाने की आवाजें लिफ्ट में आती हैं। अकेले लिफ्ट में जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। ये सब यहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या कम कर रहा है। इस बीपीओ में रात की शिफ्ट कुछ महीनों तो चली, पर जान का रिस्क लेकर कोई भी एम्प्लॉय काम करना नहीं चाहता, इसलिए वो शिफ्ट भी बंद कर दी गई। इस बीपीओ में अंदर तो घटनाएं घटती ही है, साथ ही बाहर से भी अंदर की घटनाओं को देखा गया है। यहाँ काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स ने बीपीओ में लाइट ऑन ऑफ होते हुए देखी है, साथ ही उन्होंने बीपीओ की खिड़की में किसी परछाइयों को देखा है। पर इन सब दिल दहलाने वाली घटनाओं का कारण क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये बीपीओ बहुत फेमस है और ये यहाँ होती पैरानॉर्मल घटनाओं की वजह से फेमस है। कुछ और पॉपुलैरिटी मिल गई इस बीपीओ को जब यहाँ रोज की कहानी फेमस हुई, फिर उसके साथ काम करने वाले कलीग्स की भी मौत हो गई और अब फिर से इस बीपीओ का नाम बढ़ रहा है। क्योंकि ये ट्रू इंसिडेंट है, इसलिए इस पर विवेक ओबरॉय एक मूवी बना रहे हैं जो कि रोज की कहानी पर आधारित है, रोज द सैफरॉन चैप्टर, जिसके बारे में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन सब पैरानॉर्मल घटनाओं का कारण ये बताया जाता है कि ये बीपीओ एक ग्रेवयार्ड पर बनाया गया है, जो बहुत गलत है। और दूसरी बात, जब ये बीपीओ बनाया गया तो नींव खोदी गई और सारा ग्रेवयार्ड खाली कर दिया गया, जिसके कारण इस बीपीओ में काम करने वाला हर एम्प्लॉय पैरानॉर्मल घटनाओं को महसूस करता है। ये सारी बातें आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। वीडियो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या हो अगर आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति अचानक से गायब हो जाए, तो क्या करेंगे आप? सोचकर जरूर बताना। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।